तो हेलो बच्चों, मिशन के 40 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास का हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन होने वाला है वो 40 क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। 11th के बाद 12th का तैयारी हमारे चैनल में बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। हमारे एक व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आपको PDF क्वेश्चन सारे नोटिफिकेशन या तो कोई रिजल्ट वगैरह आता है तो आपको उसमें तुरंत जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, उसमें हाई करके SMS कर दीजिए। ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे 12th की तैयारी करने में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी इलेक्टिव का टोटल 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए आपका जो पेपर में आएगा वो उसी टाइप को आपको बताएंगे जिस तरह आपका पेपर में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निर्देशक आपका गद्यांश दिया होगा, ठीक है। एग्जाम में जब एग्जाम में आप बैठेगा तो सबसे पहले आपको एक गद्यांश मिलेगा। 1 से लेकर के 5 तक ले आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूरा ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ लेना है, ठीक है। पूरा ध्यानपूर्वक गद्यांश आप पढ़ेंगे ना तो वही गद्यांश से आपको जो है 5 क्वेश्चन सेम टू सेम उसी से 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो पूरा गद्यांश पढ़ने के चलिए ये जो दिया उसका पूरा गद्यांश पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गद्यांश, तो संत कबीर ने ठीक ही कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति आज का काम आज ना करके बाद के लिए टाल देता है वह बाद में पछताता रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय का मूल्य जानते हैं, वे अपने सभी कार्य सही समय पे सफलतापूर्वक की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, ठीक है। आलसी और मूर्ख व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो व्यक्ति होता है ना, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से, जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो अपने काम को सही समय पर करता है, लेकिन जो मूर्ख और आलसी होता है वो अपने काम को टाल देता है, ठीक है। पूरा गद्यांश पढ़ते हैं। फल कभी नहीं आता, समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है, ठीक है। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है, जिससे जितना पकड़ो उतना ही हाथ से फिसलता जाता है। समय की परवाह न करने वाले विद्यार्थी भी बाद में पछताते हैं, अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। तो समय किसकी प्रतीक्षा करता है, तो समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता, किसी की नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं ना, उसी टाइप का 2 क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। कल की प्रतीक्षा कौन करता है, तो वो कल का प्रतीक्षा कौन करता है, तो वो आलसी और मूर्ख करता है, ठीक है। तो ये भी दोनों हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि मूर्ख शब्द का विलोम क्या है, तो मूर्ख का उल्टा क्या है, तो वो बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि समय मुट्ठी में बंद खाली स्थान की तरह होता है, तो वो किस तरह होता है, तो क्वेश्चन में आपने गद्यांश में आप लोग पढ़ा होगा कि रेत की तरह होता है, तो रेत इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि समय का परवाह न करने वाले बाद में पछताते हैं, ठीक है। मतलब समय का परवाह, उसको वैल्यू ना देने वाले बाद में पछताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 6 से है वो 10 तक ले आपको गद्यांश दिया है, ठीक है। वो गद्यांश को पढ़ के आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उसी टाइप से आपको पूरा गद्यांश पढ़ लेना है, ठीक है। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है, उसका हकीकत में मेहनत, ठीक है। हकीकत में मेहनत मतलब कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, यानी कि आप कोई काम करते हैं तो बोलता है उसका किस्मत है, लेकिन हकीकत क्या है, उसका मेहनत, ठीक है। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। मतलब जो किस्मत अपना रचता है वो कहा जाता है साहसी, और जो ईश्वर से शिकायत करता है वो कहे जाते हैं आलसी, ठीक है। आगे देखते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल को पाया, ठीक है। जो रुका वो तो उसका नामो निशान मिट गया, लेकिन जो चलता रहा वो अपने मंजिल को पाया। खुशी के हकदार वही हैं जिन्होंने दुख को चुना, ठीक है। आपको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश के पढ़ने के बाद आपको वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। छोड़ के दामन फूलों का काटा की राह को चुना, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ लेना। उसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन 6 से लेकर के आपको 10 तक ले पूछेगा, ठीक है। तो हकीकत में किस्मत किससे कहते हैं, तो हकीकत में किस्मत किससे कहते हैं, तो मेहनत को कहते हैं, ठीक है। गद्यांश में वही बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि जो अपनी किस्मत रचे उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें साहसी कहते हैं, ठीक है। आपने गद्यांश में भी देखा होगा, जो अपने किस्मत रचता है उसे साहसी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि सच्ची खुशी का हकदार कौन है, तो सच्ची खुशी का जो हकदार है वो इनमें से सभी, जिसमें दुख को चुना, जिसने फूलों का दामन छोड़ा, ठीक है, जिसने कांटे की राह चुना, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि आलसी व्यक्ति क्या करते हैं, तो आलसी व्यक्ति क्या करते हैं, तो वो करते हैं ईश्वर से शिकायत। गद्यांश में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, हकदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो हकदार का जो पर्यायवाची शब्द है वो अधिकारी है, ठीक है, अधिकारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो पूछेगा रचनात्मक लेखक तथा अभिव्यक्ति, मतलब आपको चैप्टर से पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला, कक्षा में वापसी विचार विमर्श किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। कक्षा में वापसी विचार विमर्श किस प्रकार का उदाहरण है, तो किस प्रकार का उदाहरण है, तो वो जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा समूह संचार, ठीक है, समूह संचार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि आलेख एक विधा है, आलेख एक विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आलेख एक विधा है गद्य लेखन का, ठीक है, गद्य लेखन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये फीचर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि अपने सगे संबंधी मित्रों रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक पत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि सर्वप्रथम मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ था, ठीक है। तो सर्वप्रथम मुद्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी चीन से हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है, पूरा पद्यांश दिया गया है, पढ़कर प्रश्न को 16 से 19 तक ले आपको बताना है, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब गद्यांश जो है वो पूरा पढ़ने के बाद यहाँ से 16 से क्वेश्चन, हम लोग गद्यांश पढ़ लें, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ के कवि कौन है, तो कौन है कवि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि चलो झूलिबे को आज किसका कथन है, चलो झूलिबे का कथन किसका है, तो वो है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, श्याम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि इन पंक्तियों को किस ऋतु का चित्रण है, इस पंक्तियों में किस ऋतु का चित्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि झरी झरी में कौन सा अलंकार है, तो झरी झरी में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है अरे इन दोहुन राह ना पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन है, ठीक है। तो किन दो धर्मों का वर्णन है, तो हिंदू मुसलमान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि कबीर ने बालम किसे कहा, तो कबीर ने बालम किसे कहा था, तो कहा था ऑप्शन नंबर डी परमात्मा को बालम कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कबीर किस काल के कवि हैं, तो कबीर किस काल के कवि हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि गोपियों में कृष्ण के मिलने की आशा में पंच तत्वों में से कौन सा तत्व बाकी रह गया था, तो कौन सा तत्व बाकी रह गया था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आकाश, ठीक है, आकाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि दरबार स्वव्यय में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, दरबार स्वव्यय में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दरबार में लोग मेहनती थे, तो दरबार में लोग मेहनती नहीं थे, सवालसी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि संध्या के बाद कविता में कवि के अनुसार आय वाक्य का वितरण कैसे होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, कर्म और गुण के आधार पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से देखिए आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न देना है 26 से 29, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसको समझना है। गद्यांश ही हिंदी इलेक्टिव में बहुत ऐसे गद्यांश होते हैं जिसको पढ़ना है आपको, और वहाँ से आंसर पूछेगा तो उसको आंसर आपको जवाब देना है तुरंत। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हमने गद्यांश पढ़ रखा है, लेकिन अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों किस पाठ से ली गई है, तो प्रस्तुत पंक्ति मतलब वो गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, वो अगर आप वो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोपहर का भोजन, ठीक है, दोपहर का भोजन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि प्रमोद कौन था, तो प्रमोद कौन था, तो वो प्रमोद था छोटा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि वो सारे शब्द का क्या अर्थ है, तो सारे शब्द क्या अर्थ है, तो वो बरामदा, ठीक है, बरामदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कहानी का मुख्य पात्र चरित्र है, ठीक है। तो कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वरी, ठीक है, सिद्धेश्वरी मुख्य पात्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि हामिद की दादी का क्या नाम था, तो हामिद का दादी का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी अमीना, ठीक है, अमीना नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया कि नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया था, तो नूरे को जो खिलौना पसंद आया था ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वकील, ठीक है। नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा वकील, ठीक है, वकील का खिलौना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया कि रुस्तम ये हिंद की संज्ञा किसे दी गई, ठीक है। तो किसे दी गई थी, तो वो दी गई थी चिमटे को, ठीक है, चिमटे को। रुस्तम ये हिंद की संज्ञा
से दी गई थी, तो चिमटे को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि टॉर्च बनने वाला पाठ किस शैली में लिखा गया है, तो किस शैली में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, तो व्यंग्य व्यंग्यात्मक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि दोनों दोस्त आपस में किस स्नान पर मिले, तो किस स्नान पर मिले थे दोनों दोस्त, ऑप्शन नंबर सी प्रवचन स्नान पर, ठीक है, प्रवचन स्थल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि 5 साल पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था, तो 5 साल पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था, तो वो था ऑप्शन नंबर बी पैसा कैसे पैदा करें, पैसा कैसे पैदा करें, ठीक है। 5 साल पहले दोस्तों के पास यही सवाल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि सोने पर हाथ मारकर गूंगा क्या इशारा करता है, तो सोने पर हाथ मारकर गूंगा क्या इशारा करता है, तो वो जो करता है वो करता है मैं मेहनती हूँ, ठीक है, मैं मेहनती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है, ठीक है, तो किस विधा की रचना है, तो वो है आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया है कि 2 अक्टूबर पर मकबूल ने किसका पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाया था, तो 2 अक्टूबर को किसका पोर्ट्रेट बनाया था, तो ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी का, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म जो 2 अक्टूबर को ही हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र, ठीक है, शरत चंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया है कि शरत के अनेक शौक थे, उनमें से प्रमुख था, तो उनका अनेक शौक थे लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तितली उद्योग, ठीक है, तितली उद्योग। तो यहाँ से जो टोटल क्वेश्चंस है आपका, टोटल क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, जो आपको आज का जो एग्जाम है हिंदी इलेक्टिव में, यहाँ से आपको क्वेश्चंस भिड़ेगा ही भिड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहनत भी लगता है बनाने में, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 12th का भी तैयारी आप यहाँ से अच्छे खासे कर सकेंगे और अच्छा खासा आप 12th में भी नंबर ला सकेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं देखिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।